हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज से हम इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अगर आप कंटेंट पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता नीट बहुत टफ एग्जाम होता है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और उसमें भी स्पीड नहीं बना पाओगे जल्दी सॉल्व करने की, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री में नहीं कराते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंटेंट फ्री में दे दिया थोड़ा बहुत, उसके अलावा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पेड बैच लेके आते हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी, मॉक टेस्ट भी जो है उनके पेड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हमारे यहाँ पे जो है कंटेंट भी फ्री में मिल रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम आपको फ्री में करा रहे हैं। और एग्जाम के टाइम पे आसपास में 1-2 महीने पहले से हम आपको मॉक टेस्ट भी देने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को आप बता सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। वो जो है सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। 6 से 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं नीट बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, आपको नीट की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा एसएससी के बैचेस भी हमारे यहाँ अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो इसके लिए जो है आपको हर एक तरह की पढ़ाई करने के लिए हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। और आप आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं, हम हर तरीके के जो है तैयारी भी करवाएंगे आपको। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाना है। हमारा यही एम है कि हर तरीके की शिक्षा हम बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित रहे। ठीक, ठीक है। तो आज हम करने वाले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द पार्ट ऑफ द सेरेब्रम that deals with complex integrative functions such as memory and communications, sensory areas of cerebral cortex या फिर motor areas of cerebral cortex या फिर association areas of cerebral cortex या फिर cerebral medulla, बताएंगे इसका सही आंसर। सही आंसर बताना है आपको इस क्वेश्चन का बच्चों। सेरेब्रम का ऐसा पार्ट बताना है जो कि आपका जो है मेमोरी और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो बच्चा कौन सा होता है? एसोसिएशन एरिया जो होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो आपके मेमोरी और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद द पोन्स बाय मींस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, इन्फंटिबुलम, सेरेब्रल पेंडिकल्स या फिर आइटर, बताएंगे इसका सही आंसर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जो है कनेक्टेड होते हैं पोन से, किसकी वजह से बताएंगे? किसकी वजह से कनेक्टेड होते हैं बच्चों? सेरेब्रल पेंडिकल्स की वजह से। ठीक है, द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम या फिर सेरेबेलम, बताएंगे इसका सही आंसर। सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा होता है, बताएंगे?
तो बच्चों कौन सा होता है? थैलेमस होता है। एर्बर वीटे इज अ ब्रांचिंग ट्री लाइक core of white matter surrounded by gray matter in the cerebrum. Core of white matter surrounded by gray matter in the cerebellum. Core of gray matter surrounded by gray matter by white matter in cerebellum. Core of gray matter surrounded by gray matter in cerebellum. बताएंगे। आर्बर वीटे किसका ब्रांचिंग ट्री होता है? तो बच्चों सेरेबेलम में कोर होता है व्हाइट मैटर पे, किससे सराउंडेड होता है? ग्रे मैटर से। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। बताएंगे इसका सही आंसर। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कंट्रोल करता है इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की? बताएंगे कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिले स्टेशन बिटवीन द सेरेबेलम, spinal cord and the rest of brain is also characterized by the presence of arbor vitae, pneumatic center, corpus callosum, posterior choroid plexus। बताएंगे। रिलीज स्टेशन जो होता है आपके सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है? बताओ क्या प्रेजेंस होता है उसमें? बताएंगे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमेटिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। द ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड ऑफ midbrain, medulla oblongata and spinal cord, hypothalamus, pons and medulla oblongata, midbrain, pons and medulla oblongata, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord। बताएंगे इसका सही आंसर। ब्रेन स्टेम किससे बना हुआ होता है? तो बच्चों मिड ब्रेन में क्या होता है? सॉरी, ब्रेन स्टेम में क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है। ठीक है। The gyroscope of the body is characterized by the presence of amygdala, corpus callosum, cerebral peduncles, arbor vitae। बताएंगे। आपकी बॉडी के गायरोस्कोप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है? किससे कैरेक्टराइज होता है? सेरेब्रल पेंडिकल्स से। ठीक है। द डबल लेयर्ड क्रेनियल मेनिक्स around the brain is are durameter, pyometer, arachnoid membrane, 1-3 of the choices given above। बताएंगे।
तो क्या होती, कौन से होते हैं डबल लेयर? ड्यूरामीटर होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नर्वस? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एपिथैलेमस, या फिर एमेगडाला, या फिर हाइपोथैलेमस? तो बच्चों कौन सा होता है नॉन नर्वस? एपिथैलेमस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम? एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या फिर पॉन्स वेरोलाई? तो बच्चों लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं होता है? पोन्स वेरोलाई लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बाकी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। ब्रेंकियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट टू फोर्थ cranial nerves, fifth to eighth cranial and first thoracic spinal nerves, first lumbar and branch of fourth lumbar spinal nerve, 1 to 3 lumbar, a branch of fourth lumbar and fifth lumbar spinal nerve? बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ब्रेंकियल प्लेक्सस किससे बनता है? फिफ्थ एट्थ क्रेविकल एंड सर्विकल एंड थोरेसिक स्पाइनल नर्व से बनता है, ठीक है। अटेक्सिया कैन बी अ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ डैमेज टू द सेरेबेलम, एमेगडाला, पोन्स वेरोलाई, सेरेब्रल पेंटिकल? बताएंगे इसका सही आंसर। तो पॉसिबल इफेक्ट क्या होता है, किस पे होता है? सेरेबेलम, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करेंगे और सही कॉम्बिनेशन बताएंगे। मैच करो भैया, ये क्या आपका? देखो बच्चों मैच करो, यही आ रहा है क्या आपका? गायरोस्कोप, cerebellum, medulla oblongata emerges out of cranial through the foramen magnum, colossal commissure, cerebrum, vomiting center, medulla oblongata, ठीक है। तो फर्स्ट का 4 4 2 1 5 4 2 1 5 दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग? बताएंगे। कोचलियर नर्वस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेड्यूला, वेस्टिबुलर
nuclear complex is located in the floor of the fourth ventricle. Branchial plexus is made up of fifth, eighth cervical and first thoracic nerves. Pathetic nerve carries impulses from the superior oblique muscle of the eye to the brain. सही कॉम्बिनेशन बताना है इसका बच्चों, बताएंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a part of the telencephalon located in the temporal lobe? Amygdala, crus cerebellum, vermis, posterior choroid plexus। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कौन सा होता है इसका लोब? अमेगडाला, ठीक है। Which of the following is not a part of the brain stem? Midbrain, pons, medulla, cerebellum। बताएंगे। ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन सा इनमें से नहीं है? बताएंगे। तो बच्चों ब्रेन स्टेम का पार्ट मिड ब्रेन भी है, पॉन्स भी है, मेडुला भी है, सेरेबेलम इसका पार्ट नहीं होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट? constriction of bronchi, stimulation of activity of pancreas, increased rate of peristalsis, increased secretion of renin। बताएंगे। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चों ये तो होता ही है पैरासिम्पैथेटिक में, ये भी होता है और ये भी होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू परमानेंट, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन कन्वर्ट करता है? एमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम, कॉर्पस कैलोसम। बताएंगे। तो कौन कन्वर्ट करता है? हिप्पोकैम्पस करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ब्रेन्स वार्निंग सेंटर एज इट इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, फियर, इटीसी? हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, पॉन्स, एमेग्डाला। तो कौन सा होता है वार्निंग सेंटर? एमेग्डाला होता है, ठीक है। Which of the following cranial nerves arise from the floor of the mesencephalon?
द नर्व्स दैट इनर्वेट द inferior oblique muscles, the nerves that innervate to superior oblique muscles, the nerves that innervate to superior rectus muscles, all of the above mentioned nerves। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ये सारे ही नर्व्स होती है, ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerves sends motor impulses to the muscles which control the tongue movements pertaining to speech, swallowing, etc. ग्लोसोफेरेंजियल, फेसियल, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। बताएंगे। तो बच्चों कौन सा होता है? हाइपोग्लोसियल, ठीक है। स्पीच में, स्वेलोइंग में, इन सब चीजों में कौन काम आता है? माइलोसील इज कंटिन्यूअस विद जॉइंट्स इन द सीएनएस। सेंट्रल कैनाल एंड आइटर, न्यूरल कैनाल एंड एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वस, both 1 and 2 choices given above, optosis and iter। बताएंगे। तो कौन सा होता है? सेंटर कैनाल एंड आइटर, ठीक है। सेटाइटी सेंटर इन द ब्रेन occurs in the amygdala, hippocampus, both the above, hypothalamus। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों हाइपोथैलेमस होगा इसका सही आंसर, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, एसएनएस। बताएंगे। तो बच्चों किसका प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है? सीएनएस का, ठीक है। ईपीएसपी रेफर्स टू डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन या फिर हाइपरपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिंपैथिक साइनेप्टिक। EPSP refers to depolarization of post synaptic membrane या फिर hyperpolarization of post synaptic या फिर depolarization of प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर हाइपरपोलराइजेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बताएंगे इसका सही आंसर।
तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, ये वाला, डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। द ट्यूब्स ऑफ कॉक्लिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर 2 और 3। तो कौन सी होती है, स्केला मीडिया। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। Projecting ridge of ampulla crista. Macula possesses receptors for gravity. Scala vestibuli ends at round window. बताएंगे कौन सा आंसर सही है। तो बच्चा पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। रीजनर्स मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई, या फिर स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई, या फिर एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों किसके बीच में होती है रीजनस मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई के बीच में। ठीक है। इन द आई, कैनाल ऑफ श्लीमर इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा कॉन्जक्टिवा, या फिर स्क्लेरा कॉर्निया, या फिर कोरोइड एंड स्क्लेरा, या फिर कोरोइड एंड कंजक्टिवा। बताएंगे। तो बच्चों कौन सा जंक्शन में होती है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है। द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय आईबॉल मसल्स, मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी, मसल्स ऑफ आइरिस, या फिर सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स। किसके द्वारा आपकी प्यूपिल का डायमीटर रेगुलेट होता है। तो बच्चों आइरिस की मसल से होता है। कौन रेगुलेट करता है, मसल्स ऑफ आइरिस। ठीक है। द स्मॉल डिप्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प एंड सेंट्रल विजन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ टॉपिक डिस्क, या फिर सेंटर ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, या फिर सेंटर ऑफ आइरिस, या फिर सेंटर ऑफ येलो स्पॉट। बताएंगे। तो किससे होती है, सेंसर ऑफ येलो स्पॉट। The structure that gives shape to the eyeball makes it more rigid is blue of the eye, white of the eye, yellow of the eye, black of the eye। बताएंगे।
तो बच्चों कौन सा बनाता है रिजिड आई बॉल को, वाइट ऑफ द आई, ठीक है। द लेयर ऑफ रेटिना क्लोजेस्ट टू द कोरोइड कोट इज बायोपोलर सेल लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, फोटोरिसेप्टर लेयर या फिर एक्सोन सेल लेयर, बताएंगे। तो कौन सी होती है बच्चों, फोटोरिसेप्टर लेयर, ठीक है। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स आर इंटर इंट्रोरिसेप्टर्स या फिर प्रोप्राइरो रिसेप्टर्स या फिर कैलोरिसेप्टर्स या फिर फ्रिजिडर रिसेप्टर्स, बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के बीच में, उनको बोलते हैं इंट्रो रिसेप्टर्स, ठीक है। द पोटेंशियल्स that cause hyperpolarization of postsynaptic membrane are excitatory postsynaptic potentials या फिर inhibitory pre-synaptic potentials या फिर excitatory pre-synaptic potentials या फिर inhibitory post-synaptic potentials, बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कौन से होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड coincides with the period of rising phase, failing phase, understood या फिर resting phase, बताएंगे। बच्चों कौन सा होता है, अंडरशूट, ठीक है। The channels that open or close in response to chemical stimuli are leakage channels, लिकेंड गेटेड चैनल या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर सारे ऑल। तो कौन सा होता है बच्चों, लाइगेंड जेकिट गेटेड चैनल्स, ठीक है। द मसल्स ऑफ ह्यूमन आई रिसीव इम्पल्सेस बाय द इनर्वेशंस ऑफ दीज क्रेनियल नर्व्स, बताएंगे कौन से क्रेनियल नर्व से होता है। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चूज द फंक्शंस ऑफ साइनेप्टिक sympathetic nervous system, constrict bronchi and pupil of eye या फिर increase heart rate, relaxes bronchi या फिर decreases heart rate, increases peristalsis या फिर dilates blood vessels, stimulates salivary secretions, बताएंगे।
तो बच्चों सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है और रिलैक्स करता है ब्रोंकाई को, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिड ब्रेन पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आर टुगेदर कॉल्ड ब्रेन स्टेम, या फिर पैरासील्स आर कनेक्टेड टू डायोसिल थ्रू आइटर, या फिर हार्ट बीट रेस्पिरेशन swallowing कफ रिलेटेड सेंटर्स लाई इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर सेरेबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी, बताएंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, और ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये गलत बात है, और ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और बहुत सारी जो है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम भी आपके लिए जो है तत्पर है, और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। तो बच्चों अलविदा लेती हूँ आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।